कानपुर के पास पुखराया में हुए रेल हादसे में मृतकों की संख्या 133 तक पहुंची। हादसे में 150 से ज्यादा लोग हुए घायल। पुखराया हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। यूपी पुलिस, सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने मिलकर राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया। घायल यात्रियों को लेकर निकली 2 स्पेशल ट्रेन। पटना, वाराणसी और बक्सर गई एक ट्रेन। एक स्पेशल ट्रेन पहुंची इंदौर। यात्रियों ने साझा किया अपना दर्द। रविवार सुबह इंदौर से पटना जा रही ट्रेन हुई थी दुर्घटनाग्रस्त। 14 डिब्बे पटरी से उतरे थे। इंदौर पटना एक्सप्रेस के गार्ड ने कहा कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया था। ट्रेन स्पीड में थी, इसलिए हादसा हुआ। रेल यात्रियों ने कहा कि ट्रेन जब झांसी से चली थी तब डिब्बे कर रहे थे ज्यादा आवाज। शिकायत के बाद ट्रेन को 2 बार रोका और चलाया गया। रेलवे अधिकारी पटरियों के बीच दरार की वजह से हादसे की आशंका जताते नजर आए। ट्रैक फ्रैक्चर को पहले डिटेक्ट नहीं किया जा सका। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने पुखराया जाकर घटनास्थल का किया दौरा। कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। हादसे की जांच शुरू। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी हादसे की वजह को तलाशने में जुटा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी कानपुर पहुंचे। घटनास्थल का किया दौरा। कानपुर के अस्पतालों में भर्ती ट्रेन हादसे के घायलों से भी मिले रेल मंत्री। मामले में पूरी कार्रवाई का दिया भरोसा। कानपुर देहात के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भर्ती घायलों के परिजन बिलखते दिखे। कुछ परिजन अब तक हैं लापता। हादसे के बाद घायलों को कानपुर और आसपास के कई अस्पतालों में कराया गया भर्ती। कई घायलों की हालत गंभीर। आज एक बार फिर संसद में नोटबंदी को लेकर हंगामे की उम्मीद। शुक्रवार को हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी थी कार्रवाई। संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के सदस्य आज करेंगे मीटिंग। नोटबंदी पर सरकार को घेरने के लिए प्लानिंग होगी तैयार। ममता बनर्जी नोटबंदी के खिलाफ कर सकती हैं आंदोलन का ऐलान। मोदी सरकार को नोटबंदी के फैसले को वापस लेने के लिए दी थी 3 दिन की मोहलत। नोटबंदी को लेकर मोदी से मिलेंगे ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक। 18 नवंबर को मोदी को लिखा था खत। निर्मला सीतारमण ने नोटबंदी के प्रभाव पर समीक्षा के लिए बुलाई बैठक। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ करेंगी चर्चा। नोटबंदी पर शरद पवार ने साधा मोदी पर निशाना। कहा आम आदमी को हो रही है परेशानी। आगरा की परिवर्तन रैली में पीएम ने उठाया नोटबंदी का मुद्दा। दिया बड़ा बयान। बोले जनता के लिए लचीला होना पड़ा तो लचीला भी होगा। जनता से मेरे कान पे कोई बात आई, कहीं लचीलापन होना पड़ा तो हम होते रहे हैं। गरीबों की भलाई के लिए काम उठाया है। जनता से मेरे कान पे कोई बात आई, कहीं लचीलापन होना पड़ा तो पीएम मोदी ने कहा नोटबंदी से काला धन जमा करने वालों को दिया ऐसा दंड कि वो हो जाएंगे तबाह। आज तक 5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम बैंक में जमा होने की दी जानकारी। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर किया वार। बोले करोड़ों का चिटफंड घोटाला करने वाले मुझ पर उठा रहे हैं उंगली, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। नोटबंदी के बाद बिजली विभाग के कोष में हुई भारी बढ़ोतरी। पहले 5 करोड़ जमा होता था, इस बार 15 करोड़ रुपए जमा हुआ बिल के तौर पर। अलवर में हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 गाड़ियों से 1,32,43,000 रुपए बरामद। 12 लोग हिरासत में लिए गए। भुवनेश्वर के शहीद नगर इलाके में मिला 30 लाख रुपए कैश। एक अस्पताल के बाहर खड़ी डस्टर गाड़ी में था पैसा। भुवनेश्वर पुलिस ने 30 लाख कैश की बरामदगी के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया। नोटों की खेप में 2000 के नए नोटों की गड्डी भी मिली। कोल्हापुर में एक जीप से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद। ड्राइवर समेत 3 लोग हिरासत में लिए गए। देहरादून में मोबाइल कैश वैन की दी गई सुविधा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के साथ भीड़भाड़ वाले स्थान पर खड़ी की गई मोबाइल वैन। नोटबंदी से मुंबई में महंगी हुई सब्जियां। किराना स्टोर्स ने बढ़ाए दाम, लेकिन कम बिक्री से घटा मुनाफा। नोटबंदी में लगातार काम के चलते गई एक उपशाखा प्रबंधक की जान। हैदराबाद में बैंक के भीतर ही काम करते करते हुई मौत। दिल्ली में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ की जन आक्रोश रैली। नोटबंदी का उठाया मुद्दा। यमुना एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम। टोल में पुराने नोट नहीं लेने से आई दिक्कत। लोगों ने जानकारी नहीं होने का दिया हवाला। नोटबंदी के बीच कोटा में ऑटो यूनियन की सराहनीय पहल। पर्यटकों को मुफ्त मुहैया कराएंगे ऑटो सेवा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज जाएंगे इलाहाबाद। फोटो प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन।
22 नवंबर को तीनों बैठक में होंगे शामिल। शीला दीक्षित, गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर और राजीव शुक्ल भी लेंगे हिस्सा। आज अखिलेश यादव करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 22 महीने में 13,200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है एक्सप्रेसवे। उद्घाटन समारोह में एक्सप्रेसवे में उतरेंगे 11 फाइटर जेट। पहली बार देश में फाइटर जेट उतारकर होगा किसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। भारतीय सेना ने इस एक्सप्रेसवे में प्लेन उतारने की जताई थी इच्छा। डिजाइन में परिवर्तन कर फाइटर जेट को उतारने लायक बनाया गया एक्सप्रेसवे। बठिंडा में आज अरविंद केजरीवाल की रैली। नोटबंदी के खिलाफ करीब 50,000 लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद। पंजाब में सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान। जलालाबाद से मैदान में उतरेंगे मान। सुखबीर बादल का पलटवार, कहा भगवंत मान नहीं अरविंद केजरीवाल लड़े मेरे खिलाफ चुनाव। पंजाब में सिद्धू को लग सकता है झटका। बैंस ब्रदर्स आप में तो प्रगट सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज। चंडीगढ़ में अमित शाह के सम्मेलन स्थल के बाहर नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने की पानी की बौछार। आज दिल्ली में प्रदूषण पर एनजीटी की सुनवाई। प्रदूषण की वजहों को लेकर होगी समीक्षा। एसवाईएल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नदी पर पंजाब के निर्माण को लेकर हरियाणा ने जताई थी आपत्ति। मोहाली में बोले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कहा दूसरी हरित क्रांति में पंजाब हरियाणा का सहयोग ले देश। जीएसटी में पैसे बंटवारे को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तनातनी। जेटली के साथ बैठक बेनतीजा। जाकिर नाइक के ऑफिस में एनआईए की जारी है छापेमारी। पीस टीवी से जुड़ी हर चीज की पड़ताल। राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी। बीएसएफ का एक जवान शहीद। पाकिस्तान लगातार कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी आर्मी चीफ राहिल शरीफ की गिदड़बप, कहा युद्ध के लिए समान रूप से तैयार है पाकिस्तान। 4 महीने से भी ज्यादा वक्त तक बंद के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है श्रीनगर में जिंदगी। दूसरे दिन भी बाजार खुले। आज कोलकाता क्लास के शिप आईएनएस चेन्नई भारतीय नेवी में होगा शामिल। कोलकाता क्लास का तीसरा शिप है आईएनएस चेन्नई। मैसूर में पुलिस ने 5 बैंक कर्मियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। कमीशन लेकर अवैध तौर पर कर रहे थे पुराने नोटों की बंदी। नोटबंदी में पुराने नोटों को खपाने का लोहरदगा में चल रहा था अलग ही धंधा। 1500 के अच्छे भले पुराने नोटों को फाड़ने के बाद 50 रुपए कम लेकर की जा रही है बदली। दिल्ली में मयूर विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। एक महिला और एक बच्चे समेत 4 लोग घायल। मकान के निचले तल पर था किराना स्टोर। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। लाखों का हुआ नुकसान। मुंबई के करीब बोईसर में एक गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखे थे केमिकल के 200 ड्रम। आग लगने के बाद धमाके की आई आवाज। बुल्ढाना में किसान की 10 बकरियों पर 4 कुत्तों ने किया हमला। 5 बकरियों की मौत। कुत्तों के मालिक के खिलाफ केस दर्ज। फरीदाबाद की एक सोसाइटी में लिफ्ट टूटी। लिफ्ट के अंदर मौजूद लड़की सुरक्षित। बीकानेर में विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग। सेना की मदद से आग पर पाया गया काबू। कैथल में तेज धारदार हथियार से 13 साल की बच्ची की गला काटकर हत्या। अस्पताल में बच्चे ने तोड़ा दम। कटिहार में ट्यूशन गया 9वीं का छात्र 7 दिन से लापता। पुलिस पर परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। गुजरात के भरूच में केबल ब्रिज गिरा। 2 लोगों की मौत, 3 घायल। दिल्ली में मुस्कान एनजीओ की तरफ से उठाया गया मानव तस्करी का मुद्दा। जंतर मंतर पर दिया धरना। अंबाला में सौतेली मां ने बेटी को बुरी तरह पीटा। वीडियो वायरल होने पर जागी पुलिस। केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। झालावाड़ में पुलिस ने पंचायत कैशियर को किया गिरफ्तार। 25 लाख रुपए गबन का आरोप। कोयम्बटूर में एक डॉक्टर की मौत पर श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। महज 20 रुपए में लोगों का करते थे इलाज। पोरबंदर में अचानक जल उठी फिशिंग बोट। कोस्ट गार्ड्स ने बोट पर मौजूद 5 लोगों को बचाया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में धमाका। एक शख्स की हुई मौत। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस ने पब और क्लब पर मारा छापा। पार्टियों में देर रात तक म्यूजिक बजाने की मिली थी सूचना। भरतपुर में एक गर्भवती महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस की सुविधा। महिलाओं ने रास्ते में कराया प्रसव। भुसावर में अस्पताल ने भर्ती करने से मना किया था। हैरत की बात यह कि नसबंदी के बावजूद महिला ने बच्चे को जन्म दिया। नसबंदी करने वाले डॉक्टर पर उठा सवाल। विशाखापट्टनम टेस्ट का आज आखिरी दिन। भारत को इंग्लैंड के 8 विकेट की दरकार। दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर बनाए 87 रन। अभी भी लक्ष्य से 318 रन पीछे इंग्लिश टीम।
इंग्लिश कप्तान को अर्धशतक बनाकर हुए आउट। 58 रन पर जडेजा ने बनाया शिकार। विशाखापट्टनम टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दिया है 404 रन का टारगेट। दूसरी पारी में 204 रन पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। कप्तान विराट कोहली ने दूसरी पारी में बनाए सबसे ज्यादा 81 रन। इंग्लैंड की तरफ से ब्रॉड और राशिद ने लिए 4-4 विकेट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दूसरे टी20 मैच में मिली मात। वेस्टइंडीज ने 31 रन से हराया। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन सनसनी पीवी सिंधु का चाइना ओपन पर कब्जा। फाइनल में चीन की सुन यू को दी मात। पीएम मोदी ने चाइना ओपन जीतने पर सिंधु को दी बधाई। ट्वीट में लिखा, चाइना ओपन में अच्छा खेली सिंधु, उन्हें बधाई। एंडी मरे ने एटीपी वर्ल्ड टूर का फाइनल मुकाबला जीता। फाइनल में मरे ने जोकोविच को 2 सेटों में 0 से हराया। मरे की जीत के साथ ही 4 साल से इस टूर्नामेंट में चला रहा जोकोविच का दबदबा खत्म। नंबर 1 रैंकिंग के लिए मरे की पोजीशन हुई मजबूत। रजनीकांत की फिल्म 2.0 का फर्स्ट लुक हुआ लॉन्च। अक्षय कुमार ने फोटो किया शेयर। रेस 3 में दिख सकते हैं सलमान खान, विलेन की भूमिका में आएंगे नजर। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर करण जौहर की अगली फिल्म में नजर आएंगी। मराठी फिल्म सैराट का होगा रीमेक। जुड़वा 2 की हीरोइन हुई फाइनल। तापसी पन्नू और जैकलिन करेंगी काम। वरुण धवन होंगे लीड रोल में। विशाल भारद्वाज की अगली फिल्म रंगून का ट्रेलर आमिर की फिल्म दंगल के दौरान होगा रिलीज। फिल्म में कंगना, सैफ और शाहिद कर रहे हैं काम। पाकिस्तान ने पकड़े 43 भारतीय मछुआरे 8 नाव के साथ गिरफ्तार किया। अपेलो में बैरल बम से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत। इंटरनेट पर जारी किया वीडियो। पेरू में जंगल में लगी भीषण आग। 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में जुटे। चीन में कार पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए बनाई गई स्मार्ट पार्किंग। 12 कार एक साथ कर सकते हैं पार्क। साउथ वेस्ट चीन में एक नेशनल पार्क में 2 पैंडा को गोद लिया। आई पैंडा ने जारी की तस्वीर।